751 वर्ग गज जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद, दोनों पक्षों ने पेश किए दावे, मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन। बहादुरगढ़ में शनिवार को पूर्व विधायक सूरजमल वाली गली में 751 वर्ग गज जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। यह विवाद 751 वर्ग गज जमीन खसरा नंबर 2166 को लेकर बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना अपना दावा किया है और मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। पहले पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन हरियाणा वक्फ बोर्ड से अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय मुंशीराम निवासी गांव डाबोदा खुर्द के नाम लीज पर ली गई थी। पक्ष के अनुसार यह जमीन 25,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर दी गई है और जब तक किराया जमा किया जाता रहेगा तब तक जमीन उनके कब्जे में रहेगी। उनका कहना है कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। पहले पक्ष ने दावा किया कि खसरा नंबर 2166 की उक्त जमीन पर स्थानीय जिला प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए अशोक कुमार को कब्जा दिलवाया था। साथ ही नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई गई है और नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष ने दावा किया है कि इस जमीन पर अधिकार उनके दादा चौधरी मुंशीराम का है। उनका कहना है कि यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरे पक्ष की ओर से ये भी दावा किया गया कि नगर परिषद ने वर्ष 1966 में लिखित रूप से स्पष्ट किया था कि उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। मामले को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि बहादुरगढ़ के कुछ तथाकथित डीलर और नेता जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पक्ष का कहना है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। फिलहाल पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों को लेकर अड़े हुए हैं। 89 से हमारा नाम लीज चलती आ रही है और कमेटी से प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने वो कर रखा है और कमेटी ने कोर्ट में लिख के दे रखा है कि 2166 खसरा नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं। बहादुरगढ़ कोर्ट में लिख के दे रखा है, उसकी कापी आपको संलग्न है हमारे पास कोर्ट की बहादुरगढ़ की। और इसका खसरा नंबर 2166 है और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बाकायदा डीसी झज्जर से अप्रूवल लेकर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा रखा है। एसडीएम बहादुरगढ़ के पास आई फिर तहसीलदार को अपॉइंट कर रखा है। बाकायदा प्रशासन ने हमारे को ये कब्जा दिया है। हमने कोई धींगा मस्ती नहीं करी, लाफुल तरीके से हमने ये अपना कब्जा लिया। अब आपत्ति कमेटी वाले आए थे, कमेटी वाले अपना दावा जता रहे थे। एक तरफ तो कोर्ट में कमेटी ये लिख के दे रही है अभी ये भी इस प्रॉपर्टी 2166 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ से अपना दावा जता रहे हैं। मेन बात ये है जो बहादुरगढ़ के कुछ प्रॉपर्टी डीलर टाइप के जो नेता है ना, उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। असली बीमारी ये है और इस प्रॉपर्टी के हमने हर कोई भी कागज देखो हम वो दिखाने तैयार हैं और हमने तरीके से लाफुल तरीके से हमने इसका कब्जा लिया और प्रशासन कब्जा दिलवा गया है। तहसीलदार साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। ये फाइल दिए भैया, ये कमेटी की आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी कमेटी की है और हम कमेटी को टैक्स देते हैं, ये नहीं टैक्स नहीं देते। और 1989 से टैक्स दे रहे हैं, आज से नहीं, कंटिन्यू है हमारा है, वो कोई बात नहीं। और ये एसडीएम साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रखा है और ये डीसी साहब की तरफ से आदेश है, ये डीसी साहब की तरफ से आदेश है। पकड़िए भाई, पेमाश है इसकी 2166 की और ये पूरी पेमाश है, ये इसका नक्शा है 2166 का। कितने एरिया है ये 751 गज है और ये जमाबंदी है। आज तक कमेटी इसमें कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही, एक जगह भी अगर कमेटी इसमें स्टैंड कर रही हो तो जमाबंदी में आप चेक कर सकते हो। वक्फ बोर्ड की लीज है और ये वक्फ बोर्ड से कितने साल की लीज है बताऊंगा। ये एनओसी है वक्फ बोर्ड की और जब तक हम टैक्स देते रहेंगे, वक्फ बोर्ड का किराया भरते रहेंगे, तब तक हम मालिक हैं। अगर हम किराया जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन हम मालिक नहीं हैं। और ये प्रॉपर्टी हमने वक्फ बोर्ड हमारी दादा लाई नहीं है, लीज पे ले रखी है और हम वक्फ बोर्ड को किरायानामा देते हैं। कितना किरायानामा?
अब 30,000 रुपये महीना दे रहे हैं। अब नगर परिषद को, वो तो नगर परिषद जाने। पिछली बार ये प्रॉपर्टी बनाई जब नगर परिषद ने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, वो मुकदमे सारे कैंसिल हो गए और वह कमेटी ने ये लिख के देना पड़ा। अगर ये इस प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है 2166 से। किस सबूत पर दावा कर रहे हैं? तालीम की सबूत पर तो वो दिखाएंगे। हमारे पास तो ये जमाबंदी वक्फ बोर्ड के नाम है आज तक, लेकिन छोटे भैया नेता हैं, उन्हें ऐसे से ये इसमें माल से ही उनको पेन हो रहा है, लेकिन वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जमाबंदी वक्फ बोर्ड के नाम है। कोई बात पूछनी हो बताओ, हम कागज में हर जगह स्टैंड कर रहे हैं और लाफुल तरीके से हमने अपना काम कराया, कोई धींगा मस्ती नहीं करी। गवर्नमेंट से परमिशन लिया, परमिशन लेके बाउंड्री करी है। और तब से लेकिन उस टाइम हमने प्रोटेक्शन मांगी थी, बहुत लंबा टाइम हो गया, प्रोटेक्शन नहीं मिली थी हमने। उस टाइम से हम प्रोसेस में करते आ रहे हैं। अब हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन मिली है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए जब हमने काम स्टार्ट करा। केस माननीय चंडीगढ़ और हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अभी नेक्स्ट हियरिंग होनी है 14 जुलाई 2026 को। और ये केस नंबर 3465/1998 का चल रहा है। तो ये अभी विचाराधीन थी। पंजाब वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी की मिलीभगत के साथ इन्होंने कर ली, चढ़ाई लगा ली। आपके पास ऐसा ही है, हमारे पास पट्टानामा है जी, हमारे दादा के नाम पर है, करीब 750 गज विरासत में। ये हमारे दादा के नाम पट्टानामा चला आ रहा था। क्या नाम है? क्या नाम है दादा का? बहुत पुराना चला रहा था। फिर भी कितना समय? 1998 में यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। जब यहाँ पर कब्जा हुआ था, हमारा कब्जा था, उस टाइम लोकल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उसी के बाद वहीं पर ही चल रहा है ये केस विचाराधीन। दादा का नाम क्या है? चौधरी की जो सूरजमल वाली पूर्व विधायक सूरजमल वाली गली में नगर परिषद और कुछ लोगों का आपसी झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिनों से। आज पता लगा इस पे 4 दीवारी की जा रही है। इसमें वक्फ बोर्ड का भी कुछ हिस्सा बताया गया है खसरा नंबर 2166 के तहत। तो हमने आके देखा है, प्रशासनिक अधिकारियों को, डीसी साहब को और डीएमसी साहब को, एसडीएम साहब को पूरी तरह बता दिया गया है। अगर इसमें कोई भी कोताही होती है तो इसका सारी जिम्मेवारी मैं प्रशासन को कहूँगा कि प्रशासन का फेलियर है। इसके पूर्ण तक कागज सारे जांच की जाए और जांच करने के बाद ही यहाँ काम करने की इजाज़त दी जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ चेयरपर्सन प्रतिनिधि होने के नाते। ये तो देखो इसकी पैमाइश हो कि भाई ये खसरा यहाँ पड़ता है या नहीं, और जिन जो दावेदार हैं उनकी सारी बारीकी से जांच हो, क्योंकि ये संवेदनशील मामला अरबों रुपए की संपत्ति है। और मैं ये साफ बात कहता हूँ, इसमें नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है और बोर्ड के सदस्यों का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वे खड़े हैं। अगर कोई इसमें कमी पाई गई है तो सारा दोष प्रशासन का होगा।